अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली फूड विद सना में खुश आमदीद। आज आप लोगों के साथ बर्फ़ी बनाने की बहुत यूनिक सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, बग़ैर मैदे के और बग़ैर खोए के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने वो बर्तन जो है उसको रेडी कर लेना है जिसमें बर्फ़ी बना के उसको शेप देंगे। इसको अच्छे तरीके से ऑयल से ग्रीस कर लूँगी और अब इसको रेडी हो गया, ये इसको साइड पे कर देते हैं। और अब यहाँ पे मैंने ली है ब्रेड, ये आपको इजीली किसी भी शॉप से जो है वो मिल जाएगी। आप ब्रेड का ब्राउन हिस्सा अलग कर देंगे क्योंकि आज की रेसिपी में ये हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ इसका अंदर का वाइट हिस्सा जो है वो ही चाहिए। कोई बात नहीं, इसके हम बाद में जो है वो ब्रेड क्रम्स बना लेंगे क्योंकि हमने किसी चीज़ को ज़ाया नहीं करना। इसके छोटे छोटे पीस कर लेंगे ताकि जब हम इसको ब्लेंड करें तो ये ईजीली जो है ये ब्लेंड हो जाए। आप इसको ब्लेंड करने के लिए जूसर जग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और चॉपर मशीन का भी, क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ इसको ब्लेंड करना है। लेकिन मैं यहाँ पे जूसर जग का इस्तेमाल करूँगी क्योंकि ये हर घर में अवेलेबल होता है, इसलिए। तो अब ये देखिए माशाल्लाह से जो है ये हमारे क्रम्स बन के रेडी हो चुके हैं। अब एक बात और जहन में रखिएगा कि कभी भी आपने मार्केट वाले क्रम्स इसमें यूज़ नहीं करना है क्योंकि वो सख्त होते हैं। तो हम इसके लिए सॉफ्ट ब्रेड का इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पे हाफ़ कटोरी मेरे पास क्रीम है, ये जो मैंने घर में तैयार की हुई थी वही मैं इसमें यूज़ करने लगी हूँ। आप मार्केट वाली भी यूज़ कर सकते हैं। और हाफ़ कप मिल्क इसके अंदर शामिल करूँगी और अच्छा सा इसको मिक्स कर दूँगी ताकि ये अच्छे तरीके से जो क्रम्स हैं ये फूल जाएं। और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके जो है वो साइड पे कर देते हैं। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ली है और कढ़ाई के अंदर हाफ़ kg दूध है जो मैंने इसके अंदर शामिल किया है। ये फुल क्रीमी दूध है मलाई वाला। और अब इसके अंदर शामिल करूँगी 2 अदद इलायची और फ्लेम को कर लेते हैं ऑन। फ्लेम हमारा मीडियम टू लो रहेगा और इसको बॉयल आने का इंतज़ार करते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से बॉयल आना शुरू हो गया है और मलाई भी आनी शुरू हो गई है। जैसे ही ये तकरीबन 5 मिनट तक ये पकेगा तो इसके अंदर फिर मैं शामिल कर दूंगी शुगर आप अपने टेस्ट के मुताबिक जो है वो इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे जो शुगर शामिल करूँगी वो 4 टेबल स्पून है। और इसको अच्छा सा जो है वो मिक्स कर देंगे, 2 मिनट तक और पकाएंगे। इसके बाद जो मैंने ब्रेड जो है भिगो के रखी हुई थी ना दूध और मलाई में, अब वो इसके अंदर शामिल कर दूंगी और अच्छे तरीके से प्लेट को साफ़ कर लेंगे ताकि कोई भी चीज़ जो है ये ज़ाया ना हो। अब यहाँ पे फ्लेम को मीडियम टू लो कर लेंगे क्योंकि हाई फ्लेम पे हम इसको नहीं पकाएंगे। अगर हाई फ्लेम पे पकाऊंगी तो फिर ये दूध बहुत जल्दी जो है ये ड्राई हो जाएगा और ये ब्रेड क्रम्स जो हैं ये अच्छे तरीके से फूलेंगे नहीं, यकजान नहीं होंगे। माशाल्लाह से ये आज की रेसिपी इतनी ज़बरदस्त मज़ेदार सी और बहुत ही सस्ती तरीन सी बर्फ़ी हमारी बन के तैयार होगी कि जिसको हर कोई घर में जो है वो बना के खा के तो इंजॉय कर सकता है। और मज़े की बात ये भी आपको बताती जाऊँ कि ये बहुत कम टाइम में तकरीबन 20 मिनट लगे होंगे जस्ट मुझे ये इसको तैयार करते हुए। और बहुत ही सस्ती तरीन सी ये बर्फ़ी बना के तो हम जो है वो इंजॉय कर सकते हैं, खा सकते हैं। ये ख़ास तौर पे अब देखेंगे इसमें कोई भी चीज़ जो है वो अनहेल्थी नहीं है। मिल्क और ब्रेड है जिसको हम डेली रूटीन में जो है वो यूज़ करते हैं। बस अब इसको जो है वो हिलाते जाना है ताकि ये अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाए, क्योंकि जितना हम इसको हिलाएंगे उतनी जो है ये क्रम्स जो हैं ये यकजान हो जाएंगे, इसके अंदर घुल मिल जाएंगे और फिर हमें पता भी नहीं चलेगा कि ये इसके अंदर हमने खोया डाला है, मैदा डाला है या हमने ब्रेड से तैयार की है। माशाल्लाह से अगर आपको इस स्टेज पे वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आपकी तरफ से हमारे लिए इनाम होता है, हमें मोटिवेशन मिलती है कि हम जो काम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। और जब भी आप अपनी रेसिपी बनाएं तो हमें फ़ीडबैक लाजमी दें कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। इसके अलावा अगर आप मेरी होममेड खोया बनाने की रेसिपी देखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी इसकी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ जाके वो वाली वीडियो भी वॉच कर सकते हैं। माशाल्लाह से इसको पकते हुए 7 से 8 मिनट हो चुके हैं, ये थिक होना शुरू हो चुकी है लेकिन ये अभी तैयार नहीं हुई। इसको तकरीबन 7 से 8 मिनट तक और पकाऊंगी और साथ साथ आपको इसकी थिकनेस भी चेक करवाऊंगी कि ये किस तरह की जो होगी। तो जब हमने फ्लेम को बंद करना है 6-7 मिनट तक इसको मज़ीद मैंने पकाया है तो माशाल्लाह से ये देखें इसकी कंडीशन चेक करें आप, ये इतनी थिक हो चुकी है। अब मैं फ्लेम को बंद कर लेती हूँ तो इसको थोड़ा रूम टेम्परेचर पर जो है वो ठंडा करूँगी और माशाल्लाह से बिल्कुल यकजान हो गई है। स्पैचुला से बड़ी मुश्किल से जो है वो उतर रही है। अब हमें उसी बर्तन में इसको शिफ्ट कर लूँगी जिसको ऑयल लगा के पहले रेडी किया था। मेरे पास कुछ बादाम है जिसको मैंने कट किया हुआ था, वो नीचे लगा दूँगी और अब इसके अंदर जो है वो सारे मटीरियल को जो है वो शिफ्ट कर दूँगी। आप चेक कर सकते हैं कि ये देखें बड़ी मुश्किल से जो है ये स्पैचुला से उतर रही है, चम्मच की मदद से जो है वो
मैं इसको उतार रही हूँ। इतनी ये थिक होनी चाहिए, इसकी थिकनेस आप चेक कर लें। इस तरह सारा जो है मटेरियल वो इसके अंदर शामिल कर दूँगी और इसको अच्छा सा सेट कर दूँगी। और इसके अलावा कुछ और मेरे पास बादाम हैं जिनको मैंने कट किया हुआ है, वो मैं अब इसके ऊपर लगा देती हूँ और स्पैचुला से इसको थोड़ा सा प्रेस कर देते हैं ताकि ये अच्छे तरीके से इसके साथ चिपक जाए। अब 2 घंटे का रेस्ट देंगे, उसके बाद मैं आपको इसकी कंडीशन चेक करवाती हूँ। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, हमारी होममेड बर्फ़ी बन के तैयार हो चुकी है। जहाँ भी रहें खुश रहें और हेल्थी रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।